नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड। आप सभी जितने भी लोग अगर देख रहे होंगे तो प्लीज एक सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए कदम उठाया था मैंने, और एक सामाजिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम 20 काम कर रही थी। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आज लाखों लोगों का एक श्रद्धा जुड़ा हुआ है और उन लोगों का सहयोग, समर्थन, आश्वासन सभी चीज मिला, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों द्वारा इस कार्यक्रम को खराब करने में, बाधित करने में लगे रहे। अंततः अंतिम में ये हुआ परिणाम कि क्या वो जीत करके भी जीते हैं इस चीज को, या तो फिर करना क्या चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आज हमें लगभग सुबह से नहीं, लगभग 3-4 दिनों से लगातार इतने कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, सभी को जवाब देना पड़ रहा है और बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं इस कार्यक्रम को करने में इतना हमें कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि प्लीज, मैं लाइव में पहली बार अपना फेसबुक में लाइव आया हूं और आप लोगों का सहयोग, समर्थन जिस तरह से मिलते जा रहा था, मैं चाहता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और इनका एक इंतजार में थे। सारा चीज हुआ, सारा चीज होने के बावजूद भी आज स्थिति इस नतीजा तक आ गया कि एक झटके में पिछले 6 महीने का मेहनत को बर्बाद कर दिए लोग। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अभी संगम लाल मदेशिया अंकल जी लाइव आए हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वेल्डन। और सुनील यादव जी हैं, वो आए हैं सामने। तो आप लोग से आग्रह है कि प्लीज शेयर कीजिए, समर्थन कीजिए। और सुनील यादव जी हैं, खेसारी लाल यादव, आएगा तो आएगा। धन्यवाद भैया, आपका समर्थन बहुत अच्छा रहा है और आपसे आग्रह है सुनील भैया कि आप इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आज आप लोग का सहयोग, समर्थन से ही हम आगे काम करेंगे। और भी लोग आए हैं, अनवर अंसारी भैया हैं, अनिल कुमार देव जी हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि थोड़ा सा इसको जल्दी कीजिए। विशेष मुद्दे पे हम इस चीज को चर्चा करने वाले हैं आज। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं कानून पे भरोसा रखता हूँ। जिस संविधान में रहता हूँ, तो संविधान मुझे एक दायरा दिया है कि मुझे कितने कामों पे करना है, नहीं करना है। और संविधान सभी कामों को करने का एक दायरा बनाया है कि कौन सा काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और खास करके हम लोगों ने एक एनजीओ के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और उसमें संरक्षक मंडली का टीम भी बना था कि कितने लोग संरक्षक होंगे, मुख्य संरक्षक होंगे। यश राज साहब भाई हैं, आप भी जुड़ गए हैं, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र में। तो आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत लोग इंतजार में रहते हैं, तो आप भी शेयर कर दीजिए इसको। अभी बहुत सारे मीडिया लोग के पास ही मुझे जाना है, लेकिन मैं सोचा कि सबसे पहले मैं ही आकर के थोड़ा सा ये करूं। नमस्कार पुनः आप लोगों को, भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय अभिभावकगण और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं। एक आदमी लिखे हैं कि आप लोग जितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं उससे अच्छा होगा कि गरीब लोगों को कल्याण कर दीजिए, बहुत बड़ा मेहरबानी होगा सर। वो देखेंगे, अभी आपको जवाब देंगे, आपका कमेंट का जवाब हम आपको देंगे कि ये कार्यक्रम कराने से क्या बेनिफिट मिलना था हमें और कैसे इस कार्यक्रम को रूपरेखा देकर के आगे हम लोग ये करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सूर्यकुंड उत्सव सा सम्मान समारोह एक सोच था और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
आप टीम 20 इसमें हमारी काम कर रही थी और बहुत सारे लोग जो है इसमें जिला प्रशासन को मैंने आग्रह किया था और डिपार्टमेंटल मंत्री जी को मैंने आग्रह किया था। आपको इस बात का ज्ञात हो कि राज्य सरकार सूर्यकुंड को एक कैटेगरी में रखा है और एक कैटेगरी में होने के बावजूद किसी भी तरह का सुविधाएं उसे उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। नतीजा ये हुआ कि आज सूर्यकुंड सदियों से जो एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल है जस के तस पड़ा हुआ है। हम लोगों ने एक सोच से आगे बढ़े। हमारे भाई एक पीयूष भाई वहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, उन्होंने बस स्टैंड में बताया मुझे कि भैया कुछ बढ़िया चीज कीजिए सूर्यकुंड के लिए, बढ़िया होगा। मैंने बोला कि ठीक है होगा। आज से 6-7 महीना पहले की बात है और जब हम लोग आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते पेपर पे हम लोग जब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद बहुत सारा काम को करते गए हम लोग, पूर्णतः अंतिम में ये नतीजा आया कि एक हम लोग बड़ा सा रूप दिए और कार्यक्रम को आयोजन किए, कार्यक्रम का लोगो बनाए, मेल आईडी बनाए, कार्यक्रम का नाम मैंने रखा। तो उसमें उभर करके 2 ही चीज आते हैं इसमें कि सूरजकुंड उत्सव सा सम्मान समारोह एक कार्यक्रम आयोजन कराया जाना था। अब इसमें बहुत सारे स्थानीय लोग अपने अपने स्तर से भी बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, उसमें भी हम लोगों का भी समस्या होना शुरू हुआ। फिर नया स्टेप में आया कि जब कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हो गया, सारा चीज हो गया, नतीजा ये हुआ कि कुछ युवा क्रांतिकारी जिनको शायद कानून का दायरा पता ना हो, आज झारखंड के उभरते हुए युवा क्रांतिकारी अपने आप को कहने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज जो नतीजा जिस स्टेज पर ला करके सूरजकुंड को खड़ा कर दिए हैं, आपका मैं एक समर्थक हूं और हर एंगल से मैं आपका हर जगह पे पॉजिटिव बातें करता हूं, लेकिन आपके ही कुछ समर्थक ने ये देख लीजिए, मैंने इसकी जानकारी थाना को भी दिया है और माननीय मंत्री जी को भी मैंने सूचना दे दिया और स्थानीय जितने भी संबंधित लोग हैं उन लोगों को भी दे दिया। आज आपके कुछ वीडियो वायरल के वजह से कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश स्थानीय थाना के माध्यम से आया, जबकि वहां पे सारा काम हो रहा था। आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि आप किस दायरे में, आपके जो यूट्यूबर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका कंट्रोलिंग आपको रखना चाहिए था। आपको पता है कि अगर आप भोजपुरी कलाकार को आप विरोध कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि झारखंड से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कलाकार किसी जाति के नहीं होते हैं। आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए कि कलाकार अपने अपने माध्यम से सभी जगह पे देश विदेशों में जाकर के कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो धार्मिक पर्यटन स्थल था। मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा था। हमारी सोच थी एक कि बड़ा कलाकार बड़े मंच के माध्यम से जब इसका आगाज करेंगे तो आपको याद होगा कि जीटी रोड मात्र 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से है। पैदल अगर आप चलेंगे और 600 मीटर की दूरी में है जीटी रोड से। आप इस चीज को आप याद रखिए कि वहां पे 10,000 वीआईपी गाड़ियां गुजरती है, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकती है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस बात को देख लीजिए आप कि सूरजकुंड आप गूगल में चेक कर लीजिए आप, अगर इसकी अंदाजा नहीं होगा तो। आज आपके युवा क्रांतिकारी कहने वाले पता नहीं किस तरीके का सोच रखते हैं, संविधान का दायरा उनको पता है या नहीं है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है। आपका सोच बहुत अच्छा है, लेकिन तरीका आपके जो टीम के लोग हैं वो लेकर डूब जाएंगे। आपको इस बात का पता था? देखिए हमारे साथ में आज एक स्थानीय कलाकार भी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार भैया। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी तरह से कम 10 कलाकार जो है झारखंड से हमारे साथ में हैं। स्थानीय पद्मश्री जो झारखंड का मान सम्मान से जिनको नवाजा गया, उस व्यक्ति को वहां पे सबसे पहले उनका शुरुआत होता। शालिनी बहन हमारी वो कार्यक्रम में आने वाली थी। दिलीप वर्मा जी वो थे और चिन्हित लगातार कम से कम 15-20 कलाकार थे। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज को लेकर के कि खेसारी लाल यादव नहीं चलतो, खेसारी लाल यादव नहीं चलतो। भैया क्या मतलब बनता है आपका? ये कैसे सोच रखते हैं आप? ऐसे करने से हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेवलपमेंट आप
झारखंड की बात करते हैं ना, और जो आपके मीडिया सोशल मीडिया में बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, आप उनको पूछ लीजिए, वो मुझे भी झारखंडी बोल डाले, सॉरी मुझे भी बिहारी बोल डाले कि वो भी बिहारी के हैं। तो जब भी कोई भी कुछ डालते हैं तो उनको पता होना चाहिए था कि क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, मैं कहां के हूं। लड़ाई तो आपके बीच में हमारी करा देंगे, आपका भी मैं समर्थक हूं। कौन सा तरीका है ये बात करने का? और सिर्फ डे वन से मैं एक ही बात बोलने जा रहा था कि कार्यक्रम मात्र 2 चीजों के लिए किया जा रहा था। वहां पे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो जिस पार्टी से होंगे, चाहे वो हारे हुए मुखिया हो, जीते हुए मुखिया हो, सभी लोग को मैंने 6 महीना से इकट्ठा करके रखा था। और मैंने पोस्टर भी लगाया था, मैंने इस तरह करके, क्योंकि आपका साथ चाहिए। एक थीम के साथ में सारा काम हो रहा था, एक झटके में आपका सारा काम बर्बाद हो गया। आपके सोशल मीडिया के जरिए जितने भी लोग आए, आपको यकीन नहीं होगा, जिसका ब्लूप्रिंट हमने तैयार करके रखा था उसमें यह था कि सूरजकुंड का डेवलपमेंट होना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ावा देना। जब गूगल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप गूगल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल यहां पर है, तो मुझे पूरा देश सभी जगहों के पर एक्सेप्ट करवाना था। बड़ा कलाकार आने से बड़े लोगों तक मैसेज जाता। आपसे मेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। और इस कला कार्यक्रम के बाद इस बार वहां पर एक नया चीज भी लॉन्च होता, प्रसादम, वहां के स्पेशल प्रसाद लॉन्च होता और उसको बड़े पैमाने पर किया जाता। आज हमें तरह तरह का सवाल देना पड़ रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपके युवा क्रांतिकारी के एक भी, चाहे जितने भी लोग होंगे, आप कितने दिनों से गए हैं, कर रहे हैं काम, ये मुझे पता है और उस समय से मैं आपका समर्थक हूं। लेकिन हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल संवैधानिक तरीका से था और मैं उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए चाहता था और मैं करके ही रहूंगा कार्यक्रम। और मैं ये भी जान लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्यकुंड उत्सव सम्मान समारोह, आप मेरा पैर तोड़ सकते हैं, हाथ तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए कि हजारों आदमी का आस्था वहां से जुड़ा हुआ है इस कार्यक्रम से। आपके जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में देख लीजिए कि हमारा मेहनत और आपके द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा किस तरह से धमकी प्रस्तुत की जा रही है। मुझे आपको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह से लोग आपके पीछे क्या क्या बोल के चले जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, उनको कंट्रोलिंग में रहे। कार्यक्रम तो मेरा रद्द हो गया है, अगला निर्धारित तिथि उपायुक्त के आदेशानुसार ही होगा अब। और जितना जो दंडाधिकारी महोदय हैं उन लोग का और थाना प्रभारी जी का जितना भी सहयोग मिल पाया था अभी तक, वो अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, एक चीज और है कि 2 साल का एक ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार किए थे। ये कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट है, देख लीजिए। इतने लोगों को सम्मानित किया जाता, उस एरिया से लगभग 500 लोगों का सम्मानित किया जाता। आप देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट बन करके रेडी था और इस सर्टिफिकेट में ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सूर्यकुंड श्री सम्मान से सम्मानित किया जाता जो वहां पर आते और जितने भी लोग कलाकार थे उनका। और इसमें जिला परिषद अध्यक्ष और जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी सबका साइन था। आप ये सभी चीजों करने से पहले आपको ये 10 बार सोच लेना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। सो मैं आपको अंदाजा नहीं होगा, आप भी अपना एक झारखंड को बचाने के लिए चले हैं। आप मेरा प्रोफाइल चेक करके देख लीजिए, पूरा हजारीबाग में जब कोविड-19 आया था ना, तो पूरा दुनिया जान गया था कि झारखंड प्रवासी पैदा करता है। और आपको यकीन नहीं होगा, आज आप बाहर निकले हैं ना, झारखंडी एकता संघ को आप देख लीजिए जान करके कि कितना दिन पहले से प्रवासियों का सेवा कर रही है। उसमें मैं भी झारखंड देखता हूं और कोई लोभ लालच नहीं है मुझे। और जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं भी पहुंचता हूं, लेकिन मुझे प्रचार पर नहीं, कागज पे भरोसा है और मेरा संविधान पे भरोसा है। मैं एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं भी आप ही की तरह एक गांव से ही आता हूं, लेकिन आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और हम भी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर आपको और आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं
सबको मैं खुला चुनौती देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ टेबल टॉक करके देख लीजिए झारखंड सरकार की कितनी योजना है, केंद्र सरकार की कितनी योजना है, बाहर की कितनी योजना है। वो सभी चीजों पे मैं आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके से ज्यादा नॉलेज मेरा नहीं होगा तो आप बता देंगे कि हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। इस कार्यक्रम को उठाने से आगे 2 सालों में कम से कम 2000 लोग इसमें रोजगार में जुड़ते। सभी लोगों से हमारी बात हो चुकी थी। कौन सा तरीका है, कहां खून खपत कर रहे हैं, लोगों का भविष्य बर्बाद हो रही है। आज मुझे तरह तरह के सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से बोलिए साहब कि नटवर लाल वाला काम ना करें और हुड़दंगे वाला काम ना करें। उनकी सही एनर्जी है, सही ताकत है। हमें भी जहां जरूरत पड़ेगी आपकी, मैं भी आऊंगा, लेकिन ये ऐसा करने से नहीं चलता है। आपको इस बात का पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 500 से 600 के ऊपर लोग हमारे झारखंड के भाई बहन काम कर रहे हैं। जिस संस्कृति सभ्यता को हमारा झारखंड ने सबका स्वागत करके बुलाता है, और आप एक ही नारा लेकर के चले हुए हैं। कौन सा तरीका है? क्या झारखंड के लोग बिहार में नौकरी नहीं करते हैं? आपका क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग आज हैं हमसे सवाल कर रहे हैं। मैंने तुरंत जाकर के डिपार्टमेंटल माननीय मंत्री जी से मिला, विधायक जी से मैंने सूचना दिया, उपायुक्त, डीसी, एसपी सर, अनुमंडल दंडाधिकारी, सभी लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया। 2 दिन में सारा काम हो गया। टेंट का काम हो रहा था, टेंट का पैसा मुझे ऐसे ही देना पड़ गया। हजारों लोग, लाखों लोग को हमको जवाब देना पड़ रहा है। मेरा एक ही चीज का बात कहना है आपसे कि जो कर रहे हैं कीजिए आप, लेकिन किसी दूसरे के काम में अड़चन मत लगाइए। उनका भी कुछ तरीका होता है, उनका भी कुछ सोच होता है। आज आपका एक छोटा सा बयान से इतने लोग जो है 4-5 लोग, मेरा कमेंट्स बॉक्स में देख लीजिएगा आप लोग कि किस तरह से लोग धमकी दे रहे हैं मुझे, किस तरह से लोग बाहर आकर के हमको धमका रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि बाहरी नहीं चलतो, ये ना चलतो? अरे भाई, कलाकार किसी भी जाति के नहीं होते हैं। उनका एक अपना समाज होता है, उस देश के लिए काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है। आज मुझे 3-4 जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से होगा। अब चाहे मेरे साथ जितनी भी चुनौतियां आ जाए, कार्यक्रम तो मैं करके रहूंगा और देख लेंगे। आपको जितना ताकत है लगा लीजिए, और हमारा भी जो सिस्टम है, आप ताकत लगाइए, हम अपना संविधान का यूज करेंगे। हम कानून पे भरोसा रखते हैं। आज मुझे प्रशासन से एक कॉल आया, कितना पैसा बर्बाद हुआ, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें, लोग मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। उस क्षेत्र से मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का उठावन किया गया है। मैं डे 1 से इस बात का गवाह हूं, बोल रहा हूं कि जितना भी पैसा आ रहा है सब ऑनलाइन आएगा, सबका हिसाब किताब रखा जा रहा है। एक वार्षिक पुस्तिका जारी की जाएगी जिसमें सबका नाम रहेगा। और अगर जो आदमी पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि लाखों रुपया का पैसा आ गया, करोड़ों रुपया का आ गया, तो मैं उनको बोल रहा हूं कि आप हमको प्रमाण के साथ आइए। जो अफवाह इस तरह का फैला रहे हैं कि लाखों रुपया का ये हुआ, सभी का प्रमाण है मेरे पास। और उस क्षेत्र में मैंने लगातार सभी जगह पे गया, लेकिन मात्र 3 जगह से मुझे पैसा मिला। उमेश भैया, आईपी भारती सर, और एक इंटरनेशनल कॉलेज कोई चलाते हैं, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जी। मात्र 3 लोग से, बाकी किन्हीं से कोई पैसा मुझे नहीं मिला। तो जो कहने वाले हैं कि नहीं लाखों करोड़ों, तो जरा सा जीरो का भी अंदाजा लगा लीजिए कि बोलने के बाद क्या होता है और जीरो भी कितना लगता है। सो जब मैं एक एक चीज का हिसाब रख रहा हूं तो गलतफहमी में मुझे बदनाम ना करें, नहीं तो उनपे भी हम कानून का सहारा लेंगे। मुझे जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और किनकी साजिश की जा रही है, कौन साजिश रच रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस संविधान ने मुझे अधिकार दिया है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, चाहे जैसे भी होगा। पिछले 3 दिनों से ये जो परेशानियां मुझे आ रही हैं, जो मुझे मिल रही हैं, उनका जवाब मैं दूंगा।
कार्यक्रम किसी भी हालत में होगा और अच्छा से होगा, बेहतर होगा। आप हमारे रास्ता में कांटा तो बन सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है हमारा वो छोड़ नहीं सकते हैं। हम वहां पहुंचेंगे, इसमें इसलिए पहुंचेंगे कि बहुत सारे लोगों का सहयोग और समर्थन है। तो सुन लीजिए कान खोल करके, जो क्रांतिकारी कहने वाले लोग हैं, जितना शायद आपके साथ किन्हीं का टक्कर नहीं हुआ होगा ना, तो अब टक्कर होगा और बढ़िया से होगा, और उसका जवाब भी हम आपको देंगे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ संविधान है, कानून है, और उसके बाद फिर लाखों लोग का जनसंख्या में मेरा भी बल है। मैं भी जनता के साथ में लगभग जुड़ी हुई बातें, सफल असफल बहुत चीज हुआ है। 2008 से मैंने काम कर रहा हूं। पूछ लीजिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी बदनामियां भी मेरी आई, नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास मेरा हमेशा ऊंचा रहता था। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप जितने भी लोग हैं गलत फहमी में ना रहें। कानून हमें, जिला प्रशासन हमें अगला आदेश का इंतजार करने को कहा गया है। अगला आदेश का इंतजार मैं कर रहा हूं और कोशिश से कर रहा हूं कि जितना जल्दी से जल्दी कार्यक्रम का लीडर्स हमें मिलेगा, मैं कार्यक्रम करूंगा, चाहे लाख मेरे साथ कितनी भी परेशानियां आ जाए। और बाधित करने वाले आदमी सोच लें कि मैंने जब तक जिला प्रशासन को, ये प्रशासन का प्रोफाइल मैंने अलग से तैयार करके रखा है, और ये जो कैंसिलेशन मैंने जो कल किया, स्थगित किया है, उसका मेरा एक अलग है। ठीक है, इसमें सब कैंसिलेशन का जो है, ये देखिए सभी लोगों का, मीडिया बंधु है, जितना जनप्रतिनिधि है, सबको मैंने कल रातों रात मैंने चिट्ठी दिया है और सभी का मैंने रिसीविंग प्राप्त कर लिया है। आप ये देख सकते हैं ये कि आपका, और उसमें मेरा साफ मेरा एक ही चीज लिखा हुआ है कि अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आयोजित कार्यक्रम को स्थगित करने की कृपा की जाए। आयोजन मंडली द्वारा जल्द ही कार्यक्रम आयोजन करने की निर्धारित तिथि जिला प्रशासन के आदेशानुसार घोषित किया जाएगा। तो आप लोगों से एक आग्रह है, बोलने में बहुत कम समय लगता है, चुटकी ना उड़ाएं। हमारा संघर्ष को आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, प्रमाण के साथ भेज रहा हूं आपको कि किस तरह से हम संघर्ष कर रहे थे और किस तरह से हमारी टीम 20 काम कर रही थी। आग्रह होगा कि अफवाहों में ना फंसें, और जो भी लोग हमें ऑनलाइन ऐप के जरिए आप सहयोग किए हैं, तो उनका भी हिसाब किताब आपके मेल में भी गया होगा कि आप जो मुझे सहयोग किए हैं, और फोन पे में भी आपका पैसा कटा होगा, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होगा। किन्हीं के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। मैं कोई बाहर का नहीं हूं, मैं यहीं का हूं, आपके घर का हूं, आपके जगह का हूं। मैं एक सच्चा सोच और सच्चा चीज लेकर के चला हूं। झारखंडी एकता संघ के माध्यम से मैं बहुत सारा प्रवासियों लोगों का भी मदद किया हूं। कोविड-19 में आप देख लीजिए, मेरा प्रोफाइल चेक करके, जिला प्रशासन के साथ में कम्युनिटी किचन जो आया था, उसमें हम बढ़िया से काम किए हैं जिला प्रशासन के साथ में। उस समय मैं पब्लिक का जो है ना, जो लाखों किलोमीटर से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चल करके जो आ रहे थे, उनका पैर का छाला भी मैंने साफ किया था। 6 केजी मेरा वजन घट गया था। 58 दिन डिलीवरी बॉय के जैसा यहाँ पे मैं खाना खिलाया था। 62 आदमी यूपी से आकर के फंसे हुए थे, उन लोगों को 3 टाइम मैंने खाना खिलाता था। और आज एक जब सोच लेकर के चले हम, तो बढ़ गए रोड़ा, पड़ गई तकलीफ। हमारी भी कुछ प्लान थी, हमारी भी कुछ योजनाएं थी, और कुछ स्थानीय लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप मेरा पैर हाथ सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। इस बात को धोरकर आप ध्यान रख लीजिए कि अभी हम पूरी सख्ती से पेश नहीं आए हैं। एक्ट 21/1860 जिस तहत मेरा एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, और उसके दायरे में काम कर रहा हूं, और जो मेरा एनजीओ कहता है उस दायरे में काम कर रहा हूं। भारतीय संविधान मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, और आज तक कभी भी मैंने इस तरह का रूपरेखा में नहीं आया हूं, लेकिन मैं खुला चुनौती करने के लिए तैयार हूं कि प्रवासियों का जो दर्द मैंने देखा है वो आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते। आज भी मैं मुंबई जाता हूं तो जिस तरह से उन लोग रहते हैं ना, वहीं सोता हूं, वही उन्हीं लोग के साथ में खाना खाता हूं। 24 घंटा जिस तरह से रूटीन में रहते हैं ना, उस रूटीन में मैं जा करके उन लोग के साथ रहता हूं। और मेरा एक मकसद था कि सुरसकुंड पहला प्लानिंग था। उसके बाद बहुत सारे माननीय विधायक जी से भी मेरा बात हुआ था इस मैटर पे कि सर आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का कुछ बात हो तो मुझे भी बताइए, मैं कार्यक्रम करूंगा और मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा। गुजरात में क्या है, मुंबई में क्या है? मुंबई में पीने के लिए पानी तक भी नहीं है, वहां पर पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन दिमाग है उसके पास। आज आप हजारों लोग बोलते हैं, लाखों लोग बोलते हैं कि झारखंड में बहुत कुछ है,
लेकिन कोई करने के लिए अगर आगे आया है तो बाधा क्यों बढ़ रहे भाई? उनका भी अपना प्लान होता है, वो भी कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरा प्लानिंग ये था कि सूरजकुंड में 2000 आदमी को 2 साल के अंदर मुझे वापस लाना था। अरे कोई भी आकर के अगर चले जाए, उसको चमका दे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपके हुड़गंदाई से, आपके जो लंपट पत्ती जो ये आपके कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से क्या प्रभाव पड़ा ये आप देख लीजिए। मैं कानून पे भरोसा रखता हूं। एक कॉल आया, मैं कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हमारे टीम के टेंट वाले टीम सारे लोग सब परेशान थे, रात रात भर कॉल कर रहे थे, पैसा भेजिए, पैसा भेजिए, पैसा भेजिए। कुछ पैसा मैंने दिया भी, और सब चीज रातों रात होल्ड हो गया। रात में बारिश भी उस दिन शुरुआत ही थी। कितना डिपार्टमेंट है बता सकते हैं आप मुझे? राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में कितना डिपार्टमेंट है? कहां कहां जोड़ सकते हैं? मेरे पास टोटल ब्लूप्रिंट बना हुआ है। आइए मेरे साथ टेबल टॉक कीजिए। अगर खुला चुनौती करना है ना तो मेरे सामने आइए। आपके एक एक कार्यकर्ता को मैं खारिज करने के लिए तैयार हूं। और सुन लीजिए, अगर यह हरकत रहा ना आपका, तो बहुत जल्दी आपके कार्यकर्ता लोग आपको रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अपने कार्यकर्ता जो हैं उनको जरा देख लीजिए। मेरा कमेंट बॉक्स में आप पढ़ करके देख लीजिए कि किस तरह से आपके जो कार्यकर्ता हैं मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे बिहारी बोल रहे हैं। ऐसा होता है? अगर आपके ये कार्यक्रम रहा, ये इस तरह का तरीका रहा, और हम चाहते हैं कि आपके जैसा लोग प्रत्येक भारत के एक एक राज्य में हो जाए। और आपको ये बात पता है कि झारखंड के अधिकतर लोग प्रवासी हैं। अगर ये बोल दे जो प्रत्येक जगह से अगर हो जाएंगे कि नहीं चलतो बाहरी, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। इस बात को सुन लीजिए, इसका प्रभाव बहुत गलत होने वाला है। नमस्कार, जोहार साथियों, आप लोग से भरोसा। लास्ट अब यही बोलना चाहता हूं कि कार्यक्रम होगा, बढ़िया से होगा। इस चीज को शेयर कीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मेरी टीम पे भरोसा रखिए। अगर आपको किसी तरह कोई बुराई करते हैं, दिक्कत करते हैं, तो मेरा नंबर दीजिए उनको, डायरेक्ट मैं बात करूंगा और बढ़िया तरीके से होगा। और किसी तरह कोई बात आती है तो मैं आने के लिए आपके समक्ष खड़ा होऊंगा। रात रात भर काम किए हम लोगों ने। जय हिंद, जोहार झारखंड। शेयर जरूर कीजिएगा, एक एक आदमी तक पहुंचाइएगा इसको। इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि सुधीर भाई हैं, थोड़ा सा आप भी अपना बयान रखिए। इन्होंने भी बहुत प्लानिंग करके रखे थे। सबसे पहले नमस्कार। लोक गायक सुधीर पांडे सर के माध्यम से झारखंड से सारे लोग कलाकार अपना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम में सूचना मिला और लोग तैयारी में जुटे थे। लेकिन कुछ जो क्रांतिकारी लोग हैं, धमकी फोन करके पर्सनल धमकी दिया गया कि जो भी वहां पे कलाकार है भैया, तो भोजपुरी गाएगा, खोटा गाएगा, नागपुरी गाएगा, कोई भी अपना गाएगा, तो खेसारी लाल के प्रोग्राम में जो भी झारखंडी जाएगा, और पर्सनल हमको ट्रोल किया गया, तो उसको गोड़ हाथ तोड़ के मारेंगे। उसका नाम भी है और क्रांतिकारी भी बहुत बड़ा बना है, और इस पर एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन कड़ा से कड़ा एक्शन लेगा। लेकिन होगा कब? जब आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, अंदर से सपोर्ट कीजिएगा तब। और हमारे सुनील सर को थैंक्स कि पूरा हमारे झारखंड को, प्रकृति को, माटी को सुगंध देने के काम कर रहे थे, और सारे लोग को चांस मिल रहा था कि कितना कला को उभारने का मौका वो मिल रहा था, तो इन लोग धमकी देना शुरू कर दिया। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए। और यहाँ तक कि गोड़ हाथ तोड़ने के भी धमकी दिया है कि खेसारी लाल के प्रोग्राम में आप लोग गाना गाएंगे तो मार भी होगा और गोड़ हाथ भी तोड़ा जाएगा। सोचिए, ये गंदा गंदा अभद्र भाषा भी बोला गया है। यदि आप लोग का विचार हो तो उसका नाम हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, और प्रशासन के हम लोग तो दे ही दिए हैं, सूचना दे दिया गया है। हाँ, बहुत जल्दी हो रहा है भैया। और बताइए, ये सब गुंडागर्दी चालू है। हम लोग तो कलाकार आदमी है, ठीक है। आप बोलते हैं कि नहीं से हम झारखंडी हैं, तो छठ गीत है, झारखंडी गीत में सुनिए तब मजा आएगा। अरे
32 खतियान तो सबसे पहले हमने गाए। माटी में तो सब मिलीन है, माटी में के लड़ने के लिए सब तैयार है, क्यों नहीं तैयार है? तो जो मुंबई में खट रहे उनको बुला के यही काम कराओ ना। काहे गिलास प्लेट कर रहे हैं झारखंड के लोग वहां पे? क्योंकि कोयला भी, अबरक भी, सब तो झारखंड में है। यहाँ पे हम लोग को भी छोड़, सरकार से हम लोग को भी सैलरी बेहतर करवा दीजिए कि झारखंड के कलाकार हर राज्य में मिलता है सबको पैसा, तो हम लोग को भी करवाते तो क्यों हम लोग परेशान होते इतना? तो ये ट्रोल किया जा रहा है और बहुत जल्दी से जल्द इन लोग का नाम भी उपलित किया और फोन कर करके बोला गया है। तो आप लोग विचार बनाइए और आगे के रास्ता आप लोग दिखाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारे सुनील सर गार्जियन स्वरूप अब जो है इन्हीं पर हम लोग ढार दिए हैं और जैसे होगा देखा जाएगा। एक बड़ा मंच के माध्यम से हम लोग कर रहे थे और देखिए इस चीज को बहुत सारे लाखों जनता इस पर भरोसा कर रही है। आप लोग उसको थोड़ा शेयर कीजिए, आपके माध्यम से उन तक ये सब बातें पहुंच जाएंगी कि कार्यक्रम स्थगित क्यों हुआ और कार्यक्रम होगा। इस बात का विशेष ध्यान में रखते हुए आप भरोसा रखिए कि कार्यक्रम होगा और होगा, क्योंकि लाखों रुपया लग चुका है इसमें। बहुत सारे कंपनीज को मैंने ये किया हूँ और जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं प्लीज उस पर आप मत भरोसा रखिए। कार्यक्रम अपना घर के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ और एक समाज के लिए कर रहा हूँ और देश के हित के लिए कर रहा हूँ। भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ और इसमें आप भी सहयोग कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर झारखंड।